देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। यही वह दिन था जिस दिन हमारे देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े हुए बल्कि बंगाल का भी विभाजन हुआ। बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध में बांग्लादेश बना। कहने को तो यह देश का बंटवारा था, लेकिन यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का, संस्कृतियों का एक बंटवारा था। भारत माँ के सीने पर बंटवारा का ये जख्म है, सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें भी इस तारीख को याद करेंगी। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने घोषणा की कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस विभाजन रेखा के कारण बड़े पैमाने पर जबरन पलायन हुआ। लाखों लोग धार्मिक आधार पर अलग हो गए। इससे भीषण हिंसा और जनहानि का दौर ऐसा शुरू हुआ जो आज भी हमारे साथ है। जब विभाजन रेखा खींची गई और लोग विभाजित हुए तो यह मान लिया गया था कि अब संघर्ष का समाधान मिल गया। लेकिन कुछ साझा विशेषताओं, विरासतों, संस्कृतियों, इतिहास और धरोहर को कैसे बांटा जा सकता था। विभाजन के बाद 1950 के दशक में विभाजन परिषद समिति के द्वारा खुदाई में मिली प्राचीन वस्तुओं को भी विभाजित करने का प्रयास किया गया। भारत के विभाजन में शामिल अधिकारियों को छत के पंखे से लेकर बोर्ड के पिन तक का जायजा लेना पड़ा और फिर यह तय किया गया कि किस पक्ष को क्या देना चाहिए। लेकिन लोगों और वस्तुओं के विभाजन में अराजकता और भ्रम बनी रही। एक विशेष उदाहरण ब्रिटिश काल का है। भारत के वायसराय की सोने की परत से चढ़ी हुई घोड़े से खींची जाने वाली बग्गी की। विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान ने इस शानदार बग्गी पर अपना दावा जताया, जिसका स्वामित्व सिक्के उछालकर किया गया। अब विश्वसनीय लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए यह सच है। भारत ने टॉस जीता और तब से यह बग्गी भारत में है। अक्सर इसे राष्ट्रपति की बग्गी कही जाती है। संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में जानवरों को भी विभाजित करना था। एक रोचक मामला जोई मोनी का था, जो औपनिवेशिक बंगाल के वन विभाग का एक हाथी था। चूंकि जोई मोनी एक अकेला हाथी था, इसीलिए उसका मूल्य भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले एक स्टेशन वैगन के बराबर निर्धारित की गई। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल को वाहन मिला, जबकि पूर्वी बंगाल को जानवर। विभाजन के समय जोईमोनी हाथी पश्चिम बंगाल के मांडला शहर में था और उसे सीमा के दूसरी ओर जाना था। असली विवाद तब शुरू हो गया जब जोईमोनी के महावत ने भारत जाने का विकल्प चुना। आधिकारिक अभिलेखागार जोईमोनी हाथी के अंतिम भाग्य के बारे में मौन है, लेकिन विवाद वास्तविक था और मौजूद था। विभाजन समझौते के तहत ब्रिटिश भारत के संपत्तियों में लगभग 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था। उस समय भारत की संपत्ति लगभग 4 अरब थी, इसीलिए पाकिस्तान को 750 मिलियन रुपए आवंटित किए गए थे। प्रशासनिक कार्यों के हस्तांतरण के लिए अलग से 200 मिलियन रुपए की कार्यशील पूंजी भी आवंटित की गई थी। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान को एक ही केंद्रीय बैंक द्वारा 1 साल तक सेवाएं प्रदान की गई, जिस भार को आरबीआई ने वहन किया। दोनों देशों को 1948 तक एक ही केंद्रीय बैंक साझा करना था, लेकिन 1947 में सहमत हुए 55 करोड़ रुपए भुगतान को लेकर पाकिस्तानी सरकार और आरबीआई के बीच में संबंध तेजी से बिगड़ने लगे। इस कारण 1 महीना पहले ही यह विभाजन कर दिया गया। हालांकि इस राशि का भुगतान विवादों में घिर गया। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ रुपए मिले, लेकिन कश्मीर विवाद के लंबित रहने तक 75 करोड़ रुपए रोक दिए गए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और भारत ने भुगतान से इनकार कर दिया। कहा कि कश्मीर विवाद के हल होने तक कोई भी राशि जारी नहीं की जाएगी। शेष 75 करोड़ रुपए का भुगतान समस्याग्रस्त था, क्योंकि विभाजन के लगभग तुरंत बाद पाकिस्तान ने भाड़े के सैनिकों की सहायता से नवगठित कश्मीर राज्य में अपनी सेना भेज दी, जिसके कारण भारत ने भुगतान रोक दिया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट कर दिया था कि
कश्मीर के समाधान होने तक भारत कोई भी भुगतान नहीं करेगा। उस समय पाकिस्तान ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। बाद में पाकिस्तान ने विरोध जताया कि धन और कश्मीर के मुद्दों को आपस में जोड़ा जा रहा है और भारत से तुरंत 55 करोड़ रुपए की भुगतान करने की मांग की। कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकार से तुरंत शेष राशि हस्तांतरित करने का आदेश दिया और इसके लिए भूख हड़ताल भी की। गांधी जी का मानना था कि समझौते के अनुसार पाकिस्तान अपने हिस्से का हकदार है। उनके हस्तक्षेप के कारण 15 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने शेष 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिए। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से विभाजन के बाद नए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में किया गया।